महायुद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। आपको बता दें, कच्चे तेल की कीमतों में 30% का उछाल देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। 30 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर कीमतें पहुंच गई हैं। तो युद्ध की वजह से अब वैश्विक संकट गहराता जा रहा है, ऊर्जा संकट हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में 30% का उछाल देखा गया है। और इस वक्त आपको बता दें कि बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। और जैसा हमने आपको बताया, 30 महीनों के अंदर अंदर सबसे उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई। तो भारी उछाल कच्चे तेल की कीमत में देखा गया। और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की असली वजह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होना है। साथ ही साथ युद्ध प्रभावित प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से संकट गहरा रहा है और दाम बढ़ने की असली वजह क्या, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया है और ईरान का एक्सपोर्ट ऐसे में घट गया है। कई देशों ने तेल उत्पादन में कम कर दिया है, शिपिंग कॉस्ट में इजाफा इस वजह से हो गया है। तो क्रूड ऑयल में एक तरह से आग लगी हुई है, कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं। और इसकी जो वजह है वो हम आपको बता रहे हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है और ईरान का ऐसे में एक्सपोर्ट घट गया है। उसके अलावा कई देशों ने तेल उत्पाद कम कर दिया है और शिपिंग कॉस्ट जो है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध ज्यादा दिन तक जारी रहा तो तेल की कीमतें तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं अब तक के वो तोड़ सकती हैं। तो ये हम आपको बता रहे कि मुख्य कारण क्या है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया, इससे ईरान का एक्सपोर्ट जो है वो घट गया है और कई जो देश है उन्होंने तेल का उत्पाद कम कर दिया है और शिपिंग कॉस्ट में इजाफा भी हुआ है। इस बीच पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब दुनिया की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। ईरानी हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। साथ ही साथ दुनिया के अहम तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। हमारी ये खास रिपोर्ट इस पर देखिए। जंग ने निकाला दुनिया भर का तेल। महायुद्ध की आग से कच्चे तेल में उछाल। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। युद्ध के बीच बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया को तेल के खेल में फंसाया। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग से बढ़ा संकट। ईरान के हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी और खाड़ी क्षेत्र की अहम ऊर्जा इकाइयों में से एक है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बता रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने पर बढ़ा ऊर्जा संकट। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार। तेल की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट का प्रभावित होना। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव के कारण इस जलमार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहाँ समुद्री यातायात के लिए सीमित शिपिंग लेन तय की गई है।
यही वजह है कि अगर इस रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। युद्ध की वजह से कई तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन भी कम कर दिया है, जबकि समुद्री शिपिंग की लागत अचानक बढ़ गई। इन सभी वजह से वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। भारत के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहा तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस और एलपीजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में यह युद्ध लंबा खींचता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रह गया बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। और आइए जरा आपको बताते हैं आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट है क्या। तो हॉर्मुज स्ट्रेट एक संकरा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से भी जोड़ता है। इसके नॉर्थ में यानी उत्तर में ईरान सटा हुआ है, तो वहीं दक्षिण साउथ की बात करें तो ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं, इसलिए इस जलीय रास्ते से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा है। इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि सबसे जो संकरा हिस्सा है वो करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन तय है। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है और इसकी वजह से ये तेल संकट जो है वो गहराता जा रहा है। इसके उत्तर में कौन है, यानी ईरान सटा हुआ है, दक्षिण में ओमान और यूएई है। तो ये हम आपको बता रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में। और जरा आपको बता दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां है। तो ये आप देखें किस तरह से घिरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। कतर एक तरफ फारस की खाड़ी और ये ईरान है यानी उत्तरी तरफ, और दक्षिण तरफ यूएई है, सऊदी अरब है, ये हम आपको बता रहे हैं। और ओमान की खाड़ी यहां इसके बिल्कुल साथ लगती है। तो ये ओमान आप देख रहे हैं। तो दुनिया भर में ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दुनिया भर में तेल की सप्लाई को इसका बेहद अहम रूट है। यानी इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये आप समझ सकते हैं। जितने तेल उत्पादक देश हैं वो इसके आसपास हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये आप देख रहे हैं, दुनिया भर में जो सप्लाई है उसके लिए बेहद अहम इसको माना जाता है। तो ये कितना अहम, कितना इंपॉर्टेंट है, जरूरत का करीब 50% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आयात होता है। और आंकड़ों को अगर देखें तो भारत अपनी जरूरत का करीब 88%, ये हम बता रहे हैं, भारत के कच्चे तेल का 50% हॉर्मुज के रास्ते से आता है। उसके अलावा भारत में रोजाना 25 से 27 लाख बैरल तेल आता है। और साथ ही साथ इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से ये तेल जो है वो आयात होता है। और भारत की करीब 60% एलएनजी हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से ही आती है। तो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। कतर और यूएई से भारत आती है ये एलएनजी। भारत में एलपीजी की आपूर्ति भी हॉर्मुज के रास्ते से ही होती है। तो यानी कितना बड़े तरीके से भारत में यहां तेल आता है और एलएनजी और सीएनजी, उसके अलावा ये हम आपको सब चीजें बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट उस तरीके से अगर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में हम और आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उत्तरी इजराइल में युद्ध के सायरन ईरान ने फिर से मिसाइल हमला कर दिया है, यानी फिर से सायरन सुनाई दे रहे हैं। मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। तो आपको बता दें कि अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि चारों तरफ अब सायरन फिर से सुनाई देने लगे हैं। और मुश्तबा को जब सुप्रीम लीडर के तौर पर उनके नाम का ऐलान हो गया है, घोषणा हो गई है, तो अब ऐसे में युद्ध के सायरन ईरान ने फिर से मिसाइल हमला किया है। युद्ध के सायरन साफ सुनाई दे रहे हैं। זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. זה הטיל המתפצל, חברים. और आइए अब आपको सीधे लिए चलते वॉर रूम, जहां मेरी सहयोगी मोनिका इस वक्त मौजूद है, जो बताएंगे इस वक्त ताजा अपडेट युद्ध को लेकर क्या है। मोनिका, ओवर टू यू।
बिल्कुल पंकज, इस वक्त आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे बड़े, जी हां, सबसे बड़े शहरान तेल डिपो पर इजरायल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि हमले में शहरान तेल डिपो को काफी नुकसान पहुंचा, इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। शहरान ईरान के सबसे बड़े ईंधन स्टोरेज में से एक है, जिसकी स्टोरेज की क्षमता 260 मिलियन लीटर से ज्यादा की है। हर दिन आपको बता दें यहाँ पर 2,25,000 बैरल रिफाइन करता है ये, और इजरायल के इस अटैक के बाद तेल सप्लाई यहाँ पर सीधे तौर पर रोक दी गई है। पंकज, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका। तो आपने देखा कि इस वक्त किस तरह की स्थिति बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमत में करीब 30% का उछाल हुआ है। ब्रेंट क्रूड करीब 26% तक महंगा हो गया है। हीटिंग ऑयल के दाम भी 22% बढ़ गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कच्चे तेल की कीमत में करीब 30% का उछाल देखा जा रहा है। उसके अलावा ब्रेंट क्रूड करीब 26% तक महंगा हो गया है। हीटिंग ऑयल के दाम भी 22% बढ़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं संकट किस तरह का हो रहा है। पेट्रोल गैसोलीन की कीमत में 14% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो तेल की कीमत बढ़ने से वैश्विक शेयर बाजार पर भी इसका सीधे सीधे असर पड़ा। जापान का निकाई 225 के करीब 7% गिर गया है। यह आप अंदाजा लगाइए कि कितना जो स्टॉक मार्केट है उसको भी ऐसे में नुकसान हो रहा है। उसके अलावा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 8% नीचे गिर गया है। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 करीब 4% तक गिर गया है। इंडोनेशिया का JCI लगभग 4% कमजोर देखा जा रहा है। सिंगापुर का STI 3% से ज्यादा गिर गया, यानी हर तरफ गिरावट देखी जा रही है। अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट के इंडिकेशन संकेत मिल रहे हैं। 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ा पावर क्राइसिस यानी ऊर्जा का संकट ऐसे में उत्पन्न हो गया है। 1970 के दशक के बाद आप अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण ये अब एक तरह से देखा जाए संकट पैदा हुआ है। यानी 1970 के वक्त हुआ था, उसके बाद का ये अब तक का सबसे बड़ा संकट देखा जा रहा है।